अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। धी के लट हैं? सारे बैठ जाते हैं चुपचाप। जब पूरे शहर को हम जेब कतरन से बीन करके धर देंगे साहब। अरे वाह, अपोजिंग खामोखा मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तुम तो बिना वर्दी के इतनी रात को भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। ना ना साहब, जो हमने शुरू से सीखो, ड्यूटी की लाने वर्दी की जरूरत नहीं है। ड्यूटी तो हमारे खून में है। खैर, तुम इसकी रिपोर्ट लिखो, तब तक मुझे जरा उनसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैदियों की हालचाल लो चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, पर यहाँ नहीं, बाहर मेरी गाड़ी में। नहीं। अब वो दरअसल एक ज़रूरी काम भी है मुझे, तो रास्ते में इनसे पूछताछ भी कर लूँगा और मेरा काम भी हो जाएगा। नहीं साहब, ऐसे मतलब इतने अलाउड नहीं है ऐसो बाहर। मतलब क्यों? पूछताछ तो कहीं भी कर सकते हैं। ये थिंक कल आप आइए ना, चलते हैं बाहर। दरअसल मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है आपसे। सर, जो कुछ भी क्लियर करना है ही कर लियो। बहुत ही कंफर्टेबल लग रही। हाँ हाँ। देखिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है और फिर कल तक आपकी रिपोर्ट भी बनानी है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अपोजिंग है ना गवाह, सबके सामने ले जाने की बात कर रहा हूँ मैं, हैं? और अगर कुछ गलत करना ही होता ना, तो मैं चुपचाप उठा के भी ले जा सकता था। चलें? हाँ, हम का कह रहे बिल्कुल। हाँ, आप कहो तो हम चले, स्वयं चले, जाको तो हमने बांध दो। नहीं, तुम्हारा यहाँ रहकर इस जेब कतरे की रिपोर्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये शक्ल से ही मुझे छटा हुआ बदमाश लग रहा है। खोलो इन्हें। आप चलिए, घबराइए नहीं, आइए। देखो सर, हम अपनी बहन के संग ले लें। एक एक करके निपटते हैं सबसे। हैं? खोलिए। हैं? हाँ हाँ। तुम्हें ज्यादा शौक लगू का? हम का कह रहे मैडम साहब, जो भी पूछे ना, इनकी हर एक बात को जवाब साफ साफ दइयो। साहब बहुत ही ज्यादा सुलझे भय समझदार आदमी हैं। जाओ। सर, बिन्नू को ले लें साथ। उनसे निपटेंगे ना बाद में। कहाँ है? चुमलाल, ये क्या दिख रहा हो? चुप हो जाए थे, लैया लुट गई। अच्छा सुनो, मुझे जरा अंदर शिफ्ट कर सकते हो क्या? मैंने हाँ बग्गू आया। ओ दादा। देखो राजेश, मेरे सालों का तजुर्बा है। मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कि कौन पेशेवर अपराधी है और कौन बेगुनाह। हाँ सर। और तुम तो शक्ल से भले घर की लगती हो, फिर ये जेब कतरियों वाला काम? सर, ऐसा काम कोई जानबूझ के मतलब थोड़ी ना करते। कोई ना कोई मजबूरी रहती है इंसान की। वही मजबूरी तो जानना चाहता हूँ मैं। रहने दो सर, बड़ी लंबी कहानी है हमारी। मेरे पास बहुत टाइम है। तुम सुनो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक की कहानी जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी? सर, ऐसा है मतलब हमारी किस्मत जो है ना, बचपन से ही फूटी है। जब पढ़ने लिखने की उम्र भई तो मौसी ने हमें काम पे लगा दो। फिर एक दिन मौसी बेटे बोल गए। चलो, कम से कम ऐसे लोगों से छुटकारा तो मिला ना सर, लेकिन हमारे सर से तो छत निकल गई ना। बड़ी ठोकरें खाई हमने। जितने भी नौकरी करने के लाने जाते, कोई हमें काम नहीं देतो। और तब तुमने सोचा कि लोगों की जेबें काटोगी? ना सर, तब तक जैसे तैसे गुजारा हो जाता हो। तो एक दिन किसी ने हमारी जेब काट ली। घंटों रोए जाते हम। समझ गया, एन आई फॉर एन आई। और उसी दिन तुमने ठान लिया होगा कि अब तुम लोगों की जेबें काटोगे। ना सर, हमें तो बल्कि जेब कतरन से ना नफरत हो गई थी। हमें मतलब गुस्सा आता होता जब भी सोचते थे। हमने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, सब कुछ ठीक चलता हो तो कुछ दिन तक। बाकी बाद होते मालिक ने भी हमारे पैसे काट लिए और तो और हमारे
हमारे सर पे जो है चोरी का इल्जाम धर दो। लेकिन तुम बड़े दिल वाली हो, चोरी का इल्ज़ाम लगने पे भी तुमने कोई उल्टा फुल्टा काम नहीं किया। ना सर, इतना ही हमने निर्णय लो कि जा दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की ना कोई कीमत नहीं है। हम भी जेब कतरन के गैंग में शामिल हो गए हैं। लेकिन सर, हमने जब पहली बार किसी की जेब काटी ना, बाकी बात हमें अच्छा नहीं लगो, मतलब हमारी आत्मा जो हमें कचोट रही थी। सर कहते हैं ना सर, जी गलत काम तो गलत काम होता है। एक बार आप आदमी घुस जाते हैं ना, दलदल ऐसा घुस जाते हैं, मतलब हम भी घुस गए सर। हमें अच्छा नहीं लगता है जो जेब में काटना। वेरी मूविंग टेल। हो कम ऑन सर, जल्दी आइए सर, हरी अप। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ओ इज दिस अ जोक सर? अरे यार का कहो गो। हुआ तो कुछ नहीं सर, लेकिन आपकी पूरी फैमिली को लॉकअप के अंदर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। गुइया फर्क नहीं पड़ते उन्हें। अच्छो नहीं लग रहा है, सारी टेंशन खुद ही ले ली। मतलब हमें तो पंजीरी बांट रहे, हमें सारे अच्छो लग रहा हो, टाइम पास कर रहे। रात दिन हमारे दिमाग में चल रही है ना छुड़ाने की जुगाड़ें। सर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सर, छुड़ाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चटवान ने बेनी की मेरा मतलब बेनी भैया की रिमांड लेने के लिए कहा है। हैं? यस। क्या? चुमलाल रिमांड लेने की बात कर रहा है भाई। मैं यहाँ पर रुक के ना कुटने पिटने वाला नहीं ना हूँ। हमको निकालो यहाँ जल्दी। तो फिर पापा ले आ रहा हुए, हम खड़े हैं ना। हमारे रहते सारू कैसे तू पिट जाएगा, को हाथ लगा लेगो। तू ठहर जा, चिंता ना कर, पहले मैं रज्जू से बात करन दू। रज्जू बग्गू का है? अरे सुनो यार, का सुनना है? अरे हम रात भर सो ना पाए। हम यही टेंशन में लगी रही कि जाने का बात भाई बने का पूछो, तुमने का जवाब दो। हमें तुम एक बात बताओ, बातचीत जो भी भाई, तुम तंग तो ना करो बाने ससुर। मतलब हम फालतू में डर रहे रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं भाव। बस सवाल पूछो, मतलब बहुत सारे सवाल पूछो, दर्जन भर। सुनो, तुम्हें क्या लग रहा को शीशे में उतार सकते हैं? उतर गो। कई बार से क्या बात करी? अरे हमसे पूछने लगो कि मतलब कहानी बताओ तुम बचपन से लेके अभी तक की। जेब कतरी कैसे बनी, काय लाने बनी? कई तुमने कई? हमने भी बस इतने तो सोचो, फिर हमें तुम्हारी बात याद आ गई। हमने भी एक कहानी बनाई और चिपका दी। हमने बोलो कि जब माँ बाप को साया सर से बचपन में उठ गए तो पेट पालने के लाने मजबूरी में जो है जेब कतरी बन गए। वो का बोलू भाई? क्या बोलो? जैसे आंख में डालते रहते है ना, वैसे आंख से बह रहे हो तो इमोशनल हो गए सर। इमोशनल हो? अरे बाहर से ही जा सकते हैं। ओ जीजू, आपको पता नहीं है, रज्जो है ना बचपन से नाटक में नंबर 1 थी। अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी झूठी कहानी है ना चिपका देती थी। चलो सही है। बीबी की एक्टिंग सारू कहूँ तो काम आई, बहुत बढ़िया। दरवाजे असल काम तो तब बनेगा जब इतने से निकल जाएं। रज्जू, हमें क्या लग रहा हो कि लोहा गरम है, मार देते हैं हथौड़ा। कैसी गई? बस डायलॉग बुलवा लो इनसे, लोहा हथौड़ा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।